जरा विचार करो, एक छोरे के लिए बहू ढूंढने गई तो 50 बार विचार करा, नी की नाक लंबी है, नी ये अच्छी दिख रही है, नी ये की सांवला कलर है, कोई बात नहीं, छत तो अच्छी है, बढ़िया है, जोरदार है, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, इनके माता पिता अच्छे हैं, बड़े संस्कारी थे, सब छाट के लेके आई थी। पर तुझे क्या मालूम था कि आते सी चंद्र घंटा हो जाएगी? तेरे को क्या मालूम था? आई तो अच्छी थी, जोरदार थी। अब सास को लग रहा है बहू बुरी है, बहू को लग रहा है सास बुरी है, बुरा कोई नहीं होता। जिंदगी में याद रखना, सास कभी बुरी नहीं होती, अगर बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा के तेरे को सोने की रकम नहीं दे देती। और एक बात मेरी माताओं से निवेदन है, बहू कभी बुरी नहीं होती, अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का राजसी ठाट छोड़कर तेरे घर में नहीं आती। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, बस जो समय का चक्र चल रहा है, ये थोड़ा सा चक्र जो चल रहा है ये बुरा है। अब शादी के 2-4 साल इस चक्र में फंसे हुए हो, एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा। इसलिए हमारे यहाँ अदालत में जब केस पहुंचता है तलाक का, तो एक अदालत अलग से बैठती है केवल समझाने के लिए कि ये समय का चक्र बेकार चल रहा है, इस चक्र को थोड़ा निकल जाने दो, थोड़ा बेकार समय निकल जाने दो। अगर ये बेकार समय निकल गया तो ये निश्चित है तू उसी घर में राज्य करेगी, तू आनंद में रह सकती है। पर वो समय कोई नहीं निकालना चाहता। गुस्सा आया, थोड़ा समय निकाल दो, क्रोध आया, थोड़ा समय निकाल दो, अगर मन में व्यभिचार आया, थोड़ा सा समय निकाल दो, किसी की निंदा करने का समय आया तो निंदा का समय निकाल दो। आप ये समय थोड़ा सा छोड़ दो। किसी के लिए अपशब्द बोलने का समय आ रहा है, किसी की चुगली करने का समय आ रहा है, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने का मन कर रहा है, ये समय निकाल दो। ये समय तुमको कहीं ना कहीं बर्बाद कर कर छोड़ देगा। इस समय को अगर तुमने निकाल दिया तो बाकी का समय तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारी जिंदगी प्रबल होगी। ये थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। हम समय निकालना नहीं जानते। बहू ने कुछ बोला, तुमने पलट कर जवाब दे दिया, सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। कभी विचार तो कर। बहू से भी निवेदन है कि कभी विचार करो, क्या सास बुरी है? नहीं, बुरी होती तो शादी में नाचती नहीं, मेहंदी नहीं लगाती, तेरे पांव की नाप के चप्पल नहीं लाती, पूछ पूछ के हाथ की चूड़ी का गाला बनवा के सोने की चूड़ी बनवा के लाई। बेचारी खुद नहीं पहनी, ऐसी जोरदार जोरदार साड़ी तेरे को चढ़ाई, और डोकरी तो 1-2 साड़ी में अपनी जिंदगी निकाल दी। जरा विचार कर कि सास बुरी नहीं है और ना बहू बुरी है, केवल एक समय जो हमारे सामने चल रहा है, इस समय को थोड़ा सा निकाल दीजिए। बुरा बुरा बोल रही है ना, बोलने दो, अपन को समय निकालना है, कोई बात नहीं, समय निकाल दो थोड़ा सा। वो अपशब्द बोल रही है, तुम प्रसन्न होकर समय निकाल दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास से निवेदन है तुम अपना मन कहीं भगवान की भक्ति में लगा, थोड़ा सा समय निकालो। ये समय अगर निकल गया तो तुम्हारे बेटे का, बेटी का घर नहीं टूटेगा और वो घर संभल जाएगा। हम समय निकालना नहीं जानते। हम तो बस जरा सा किसी ने कहा तेरे को इतनी तकलीफ है, अभी रुक जा, तू रुक अभी। और दक्ष प्रजापति जैसे तैयार होकर सामने खड़े हो गए, श्राप दे दिया चंद्रदेव को, काया का रोग हो जाए तेरे को। अब दामाद को अगर काया का रोग हो गया तो भोगना किसको पड़ा? अरे बोलो तो रही जी, भोगना किसको पड़ा? बेटियों को। वो सारे सब दूर हाथ जोड़ती फिर रही, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो। तुमने किसी के यहाँ जाकर कह दिया हम तो हमारी सास से परेशान हो गए, भगवान ऐसा कर दे मेरी सास को पलंग पे पटक दे, पटक दे मेरे भगवान मेरी सास को पलंग पे, इसका मुंह बंद कर दे। अब भगवान ने मुंह भी बंद कर दिया, पड़ी पलंग पे। अब खिला खाना, दलिया बना, जा गुड़ की थूली बना, लापसी बना, अब धीरे से उसको उठा के बिठा, फिर चम्मच से पिला, पिला, तू नहीं मांगा था। बल्कि भगवान से कहो, भगवान मेरी सास की इतनी लंबी उम्र करना, भगवान मेरी बहू को इतना खुश रखना, इतनी उम्र देना कि हमारी भी उम्र लग जाए। क्यों? अगर सास घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बहू घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में सास नहीं रहेगी और अकेली रह गई मैं, तो फिर क्या करोगे? ताला लगा के आना पड़ेगा, डर भी लगा रहेगा। वो आएंगे, सब्जी कौन लाएगा, रोटी कौन लाएगा, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अगर घर में सास है, तुम आराम से मॉल घूम रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि डोकरी घर पे बैठी है। डोकरी अगर मंदिर में बैठी है तो बहू घर पे बैठी है। सुख तो सोचो कितना सुख है हमारे जीवन में, और हम जरा सी बात में बस। एक बेटी बड़ी दुखी हो गई, डॉक्टर की बेटी थी, उसने बड़ा, वेद जी की बेटी थी, वेद जी से जाकर कहा पापा मैं मेरी सास से जाना चाहिए। वेद जी ने कहा बेटा इतनी सी तेरे को पुड़िया बना कर देता हूं, 4 महीने के अंदर तेरी सास निपट जाएगी। उससे एक निवेदन है, 4 महीने तू अच्छे से सेवा करना, चुप रहना, उसके सत्कार करना। वो इतनी लड़ती है, मैं क्या सत्कार करूं, तू तो सत्कार कर ले, तुझे मालूम है 4 महीने बाद मरने वाली है। 4 महीने की पुड़िया वेद जी ने बनाकर दे दी, इसने खाने में मिलाकर खिलाना चालू करा। ये सास गाली देती, ये कुछ जवाब ही नहीं देती, क्योंकि इसको तो मालूम है डोकरी 4 महीने बाद निपट जाएगी। बोले वो गाली देती रही, ये कुछ नहीं बोले। 15 दिन निकल गए। सास ने सोचा कि बहू जब से मायके से आई है सुधर गई है, इसके पापा ने समझा दिया होगा। जवाब नहीं देती है बिल्कुल। आज सास ने भी कह दिया बेटा मेरे मायके में शादी है, तू भी चल, मैं तेरे को सामान दिला देती हूँ। बहू को ले गई मार्केट, साड़ी दिला दी, चूड़ी दिला दी, सामान दिला दिया। बहू पुड़िया देती रही। 1 महीना निकल गया। अब धीरे धीरे बहू के मन में भी सास के प्रति प्रेम जागृत हो गया। सास का बहू के प्रति प्रेम जागृत हो गया। 2 महीना पुड़िया खिलाते हो गए। 3रा महीना जब लगा, बहू अपने पापा के घर गई। पापा मेरी सास को मैं मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको और उम्र बढ़ा दे, सी कोई औषधि दे दो जिससे मेरी सास की उम्र बढ़ जाए। मैं उसको मारना नहीं चाहती, उसके जैसी तो कोई है ही नहीं। पापा, वो अपशब्द कहती थी, पापा आपने मुझे पुड़िया देकर चुप करा दिया। मैंने चुप रहना सीख लिया तो मेरी सास खुद आशीर्वाद देना चालू कर दी। ये पुड़िया हमारे पास में होना चाहिए। ये पुड़िया कोई महाराज तुमको नहीं देगा, ये बेल भभूति की पुड़िया कि तुम्हारे घर में शांति हो जाए। शांति हमको अंदर से उत्पन्न करना पड़ेगी, भीतर से करना पड़ेगा। तो सियोर वाला महाराज देगा और ना कोई महाराज देगा तुमको कोई बेल भभूति, और ना हमारे पास में है। हम तो केवल जो पुड़िया है, ये शिव महापुराण है, ये कथा आप सुन रहे हो, आपको अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में एक बार प्रैक्टिकल कर देखना।